नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका फिर से एक और स्वागत है दोस्तों। और जो है कल एमपी टेट वर्ग 3 का रिजल्ट आया है पात्रता परीक्षा का। ठीक है, आप लोगों ने देखा कि कल का रिजल्ट में जो है केवल यानी बात करें तो 57,000 लोगों ने क्वालिफाइड हुए हैं। लगभग 1.5 से 2 लाख कैंडिडेट थे, उसमें से जो है मात्र 57,000 कैंडिडेट्स जो है पास हुए हैं, अपीयर हुए हैं चयन परीक्षा देने के लिए, सिलेक्शन टेस्ट के लिए। इसके बाद मैं बात करूंगा सेकंड जो हमारा पात्रता परीक्षा 2020 में हुआ था, पात्रता परीक्षा 2020 और पात्रता परीक्षा 2024, दो परीक्षाएं जो हैं प्राथमिक शिक्षा की हो चुकी हैं, जिसमें से अभी जो 2024 लेटेस्ट है जिसमें 57,000 है, और जो 2020 वाली परीक्षा है जो कि 2022 में हुई थी उसमें लगभग 1,94,000 लोगों ने क्वालिफाइड किया था, जिसमें से 1,94,000 में 1 लाख तो बीएड अभ्यर्थी थे, लगभग 90,000 वहाँ पे थे, जिसमें से भी 10 से 12,000 लोगों को ज्वाइनिंग मिल चुकी है दोस्तों। 80-90,000 पुराने कैंडिडेट्स हैं। इसके अलावा मैं बात करूँ 57,000 अभी लेटेस्ट आ गया, तो 57 80 को जोड़ेंगे तो लगभग 140 समथिंग डाटा है हमारे पास। तो 1,40,000 एवरेज हम मान के चलते हैं कि इतने कैंडिडेट वर्ग 3 चयन परीक्षा के लिए पात्र हैं। ठीक है, अब जो है आप लोग कह रहे थे, बहुत सारे लोग कमेंट्स थे, सर अब कंपटीशन कम होगा, बहुत कम लोग हैं, ठीक है, वैकेंसी में, एमपी टेट में, ये सारी चीज़ें, बहुत सारी बातें आप लोगों के आई थी कमेंट्स में। तो देखिए दोस्तों, अब भीड़ हट गई है, यानी जो भी बच्चे हैं वो सारे कॉम्पिटिटर हैं। आप उसे हल्के में मत लीजिए इस एग्ज़ाम को कि बहुत कम लोग बचे हैं, 1,20,000 है या 1 लाख, 1.5 लाख भी मान के चलो, 1,40,000 बहुत कम, नॉर्मल सी बात, ये नॉर्मल बात नहीं है। आपने तो उन लोगों से हट गए जो भीड़ थी, यानी जो डिसक्वालीफाइड हुए वो तो हट गए, बट जो क्वालिफाइड हुए तो वो सारे इंटेलिजेंट हैं। कहने का मतलब ये है कि सारे मेरिट में आने वाले हैं। अब आपको मुकाबला जो करना होगा वो इन साथियों से करना होगा, 1,40,000 साथियों से। रहा सवाल वैकेंसी का, तो दोस्तों वैकेंसी क्लियर नहीं है, 10,000 पदों पे आनी है, 15,000 पदों पे आनी है या 20,000 पदों पे आनी है, लेकिन ये तय है कि वैकेंसी आनी है, और मुझे लगता है इसी माह में आप लोगों की वैकेंसी आ जाएगी। तो इस तरीके से मैंने आप लोगों को डाटा ग्रुप में भी बताया था और बोला भी था कि यूट्यूब के माध्यम से हम दोपहर में आकर के आपको जानकारी देंगे। तो ये करेक्ट डाटा दोस्तों, भी आपने देखा होगा एक हफ्ते पहले आरटीआई के जवाब में उन्होंने एक जानकारी दी थी, ठीक है, पीवी ने, कि इतने आवेदन भरे गए, इतने लोगों ने परीक्षा दी और इतना डिसक्वालीफाई और इतने क्वालिफाइड। तो वही डाटा के अकॉर्डिंग मैं बोल रहा हूँ, 1,94,000 डाटा था वर्ग 3 2020 का, और वर्ग 3 2024 का 57,000, ये पात्र अभ्यर्थियों की संख्या है। तो कहीं ना कहीं कंपटीशन होगा और वो सारे पात्र अभ्यर्थी हैं, तो आपको लगातार अपनी तैयारी को बेहतर से बेहतरीन करना है, किसी भी सब्जेक्ट को नहीं छोड़ना, हर एक विषय को गहनता के साथ आप अपनी पढ़ाई जारी रखें। आप ये ना करें कि एडवर्टाइज का इंतज़ार करेंगे, इसके बाद हम पढ़ाई करेंगे, विज्ञापन जारी हो जाए, वैकेंसी मालूम हो जाए। जी नहीं, आपको सतत रूप से लगातार पढ़ाई करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि अगर मार्च में आपका एडवर्टाइजमेंट जारी होता है, निश्चित तौर कि अप्रैल मई में आपका एग्जाम हो जाएगा। तो क्या 1 से 1.5 महीने में आपकी तैयारी हो जाएगी? नहीं, आपको अभी से तैयारी करनी पड़ेगी। अगर आप अभी तैयारी करते हैं तो निश्चित तौर पर 1 महीने 2 महीने का समय मिल जाए, आपको 3 महीने का समय मिला तो कोई बुराई नहीं है, आपकी तैयारी और बेहतरीन होती जाएगी। तो आप जो है जिन टॉपिक्स में कमी उनको देखिएगा, आप अपनी कमियों को देखिए, टेस्ट लगाइए, रिवीजन की, जो भी जैसा आप चल रहे हैं बस उससे आप कंटिन्यू रखिए, ये मेरा बोलने का मतलब है। तो इस बार वर्ग 3 में बहुत ज़्यादा संभावनाएं होंगी। अतिथि शिक्षक को लोगों को 50% का आरक्षण दे दिया है, तो अब जो 50% बच्ची फ्रेशर लोगों के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, अतिथि लोगों को 50% पे मेहनत करनी पड़ेगी। तो सबको जो है मेहनत करना है, चाहे वो 50% वाला हो चाहे 50 वाला नॉन गेस्ट हो, पढ़ना सभी को, पेपर सबको देना है। कोई भी कंपेयर ना करे कि हमारा कॉम्पिटिशन कम है, ठीक है, सबका कंपटीशन एक बराबर है, सबका बढ़िया शानदार पेपर होने वाला है। दोस्तों धन्यवाद। शिक्षा भर्ती संबंधी प्रत्येक अपडेट मैं आप तक देता रहता हूं। अगर आप चैनल से नहीं जुड़े तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जुड़ें, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें और अपने मित्रों को जरूर शेयर करें। धन्यवाद, जय हिंद। मिलेंगे एक नए अपडेट के साथ एक नई वीडियो में।